वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृषभादे 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 वीरांतांजलि निष्पयामिति स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधो, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सम्य शिखर की पावन तलेटी में स्थित गुणायतर परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के सानिध्य में 64 रीति मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांति जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश देसना, पुत्र अनिमेश, कविजन अखावत परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदवी, मायाकांति, शिल्पिया, निशोरिया जी, शोधिया शाह परिवार, कोलकाता से संगठन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक से कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, सालनी, रोहित शनाई, विदेही, विदुषी, सस्ती, रियांश, शुराजन शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशान जी, इंजीनियर रौनक जी, भारी रोनी, अंको, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रवेन जी, रैन जी, सुरेन जी, पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा देव, अनिशा देवमाणा, देव, वीणा, मायरा, हुमर शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु, राशिका, तरुण सौर्या, अंजय, निशान, अमन, वंश का जैन चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब शाह परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवनगढ़ से दीपाना देवी, सिटी, विनय, शर्मिला, विकास, दिमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयदत्त, रसल, कविता सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक संजय, श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन शाह परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजन, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जन शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अम्बीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातिन, पूजा, रिचा, विज्ञान, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, रमोनियना, सुनील शाह, अंकित, तिथि, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का, पाड़िया शाह परिवार, भोपाल से स्मृति राजकुमारी, धर्मपति, संतोष राव, छप्पन जी, ममता, विकास, प्रद्भा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, रोनी, आयशना, आईना, शराब शाह परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दमास, आजकल संजय पांड्या, समत, अतीत फाउंडेशन शाह परिवार, दिल्ली, सूरत से श्री विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, मुनीष, विकास, सिद्धार्थ, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विमान, वनिया, रंजी पाटनी, स्वस्थ, आर के मरवा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, सुमन, सारिका, आसिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन शाह परिवार, गंजबसा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपतिकांत, सुशीता जी, सी, मनस्वी जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक लतेशी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यास, आंशी, अंतमतांशी, वाणी, ओजस, विषय जैन शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिप्रसाद, संतोष जी, पंकज डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यस जैन शाह परिवार, कोलकाता से सुमेरमल जी, नर्मदा देव जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लवनिया, भव्या, तक्षी, चुड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता जी, पुलके, दिव्या, पुनीत, शफाली, सुरजीत, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुषमी जी, गोदा शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन शाह परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मित्र, मानवी, शर्मन, शानवी, अहिली, संभव जैन शाह परिवार, आगरा से चक्री, शिवतिका जी, पुत्री प्रकाश जी, सोमैया यूएसए, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतैया, अखिलेश, स्मृति मीना जी, असीम, स्मृति एमपी, अपूर्व, स्मृति शशि, दिव्य सतैया, अध्ययन सतवैया शाह परिवार, कटनी सतना से राजकुमारी, पेंचनी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अनित, अक्षय, अक्षत, अरहन, हेतंकर, समस्त प्रणयी परिवार, बरेली, उत्तर प्रदेश संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, स्मृति त्रिशला जी, एकता, अरुण, वेदित, वत्सका जैन शाह परिवार, जबलपुर वापी से स्मृति निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलंदी, स्मृति प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मेदास, बेबी, अनश्या जैन लेमेटावाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपीएन, स्मृति ममता जी, प्रशांत, स्मृति दिव्या, भरत, पारस जैन शाह परिवार, विदिशा संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दंग जैन शाह परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य श्रीमती चंद्रकला जी, निजी, नियंचा, याग जी, पाटनी शाह परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था जी, बेलगी शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, मिता, अक्षिता, विनीत, जाह्नवी, विराज जी, पापड़ियाल शाह परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से कबरीलाल सेठी, सुमन छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देशवी, श्रीमती इंदिरा देवी छाड़ा से सुरेंद्र जी, प्रीति,
सिद्धांत रिया सोलोने, अजित मोनिका, आयुषी, अवनव, विनीतिका, मोहन, नीतू देवर, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ चुड़ीवाल, छेटी छाड़वा परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भलेलाली गणपति देवी, राजेश, रेखा, आचरण, अंतरा अग्रवाल शाह परिवार, यूएसए संस्थापक अजय, मधुजी, अतुल, रीना आदि, अबीरिया, जियांजू, मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार जी, चंदन बालाजी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइजा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लमीना, दीपांशु, अभी, रश्मि, दत्ती, वर्धिनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, शमती देवी, निर्मल, मीना, विजय कन्या, अजय कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की शाह परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम जी, विभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर जो, डॉक्टर अभिलाषा, टोटो सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरव, योग्या, प्रियंजन, अरण्य, अश्कर, जनसमझ कोलावाला परिवार, विशेष टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक समिति प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहाल, चांदनी, जनता परिवार, बक्सा, गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन भाई, श्रीमती शोभना में अतुल, सीता, निहान, मदन लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, सिद्धेश, प्रीति आदि, नित्या, जनसगम, सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक नमी जी, अनिल जी, क्रेन, जयश्री, बिशा, मैंग, शैली, शुभम, पल्लवी, कांच जी, शराब की शाह परिवार, जिन्होंने माशी शांति किरमुजुर का शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। न्यू जर्सी अमेरिका से अतिशय जी जैन, सुपुत्र अतुल जी, शालिनी जैन शाह परिवार, हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्ते करते हैं। स्वामी आज की शांति करा के हम सभी का जीवन को धन्य करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हो उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, 8 वर्ष की पूर्णता पर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य पाने वाले रिद्धीश जैन, जो आज जैन संस्कार विधि से संस्कारित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे सुधा देवी जैन, अभय कुमार, योगेश कुमार, शालिनी, शिल्पी, नताशा, जिलिया, जिनीशा, रिद्धीश, दुर्लभ, छाबड़ा परिवार, हजारीबाग, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से राजीव, रीता, रारा, जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ है, उनके परिवार से कमल कुमार, सुनीता पाटोदी, इनके भी वैवाहिक वर्षगांठ है का, और कमल जैन के जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ भी है। गलवीट पाटोदी परिवार, जसपुर, सुभाष, इंदु रारा, सुनील, आशा रारा, राजीव, रीता रारा, उज्जवल, अंकुर, यश, भव्य, ओजस, जिताक्ष रारा परिवार, गुणायतन ट्रस्टी डाल्टनगंज, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है नीरज मोक्ष जैन, दुबई, नाम क्या है तुम्हारा? श्वेता जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नितिन सेठी, नितिन सेठी जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रशांत जैन, सुपुत्र विनोद अजमेरा, गया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेम अभिलाषा, प्रियंक, सौर, चीना, आशीष, कासलीवाल परिवार, कोटा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती प्रीति, संजय, सपना, संदीप, निकिता, शैलेंद्र, अंजलि, संजीव, सीमा, आर्ची, संकल्प, रिया, पलक, सखी, शालीन, कृषिका, इन परिवार, स्थान का नाम नहीं लिखा, कहाँ के? कटनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बुद्ध कुमार, प्रखर, प्रफुल्ल, दर्श जैन, मालती जैन परिवार, छिंदवाड़ा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर RK जैन, वरिष्ठ पत्रकार, उनके सुपुत्र अनुज जैन, प्रधान न्यायाधीश नवादा, अमित जैन, अंकित जैन, यमुनानगर, हरियाणा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र, प्रेमलता, सन्नी, मोंटी परिवार, समस्त अजमेरा परिवार, धुलियान, आज वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर बी चंद्र अग्रवाल, गुणायतन ट्रस्टी वाराणसी, विनीता अग्रवाल, डॉक्टर अदिति, अंशुल, राप्ती, अंकित, आदि, अक्षिता, अनायसा, राजिता आदित्य जैन परिवार, शुभम जैन, बीना, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नितिन सेठी, नरेंद्र सेठी, निर्मला, निधि जैन, सेठी परिवार,
जयपुर इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्याजक दिल्ली से सीमा काला, इन्हें इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बम्बोलियम गोवा से सुधीर जयपाल चौगले, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर जोधपुर से नारायण रूप राय, श्रीमती बीना राय, नोएडा से अनिल कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, महरौली से अशोक कुमार, श्रीमती शशि जैन, नई दिल्ली से पीएस जैन, श्रीमती मंजू जैन, दिल्ली से अक्षत, श्रीमती ईशिता, जयपुर से कमलेश, श्रीमती मीनू चांदवाल, कानपुर से पवन कुमार, श्रीमती इंदिरा कासलीवाल, इनके वैवाहिक वर्षगांठ पर इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर बंडा से अंकित जैन, बिलानी परिवार, फरीदाबाद से सुरेंद्र कुमार जैन और नई दिल्ली से निर्मल कुमार जैन, पुरुलिया से महावीर प्रसाद दगड़ा, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर जी को शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। आज मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। गुवाहाटी से सौरभ जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। कोल्हापुर से सम्मेद दीपक रोटे, नई दिल्ली से प्रदीप आशु जैन, प्रज्ञा जैन, भोपाल से श्रीमती सुधा छतपुरिया, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, आगरा से श्रीमती सरस्वती देवी निर्मल जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से उपस्थित है, इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से अपनी नित्य शांति धारा में सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन, अनीता, रश्मि जैन, बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन, कत्था वाला परिवार, कानपुर, कलकत्ता, नागपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। छायनम नमो लोय सब साहुनम, चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरण पहुँचामि, नित्य शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साहु शरण पहुँचामि, केवली पनत्तम धम्मम शरण पवज्जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोषकल्पसाय दिव्यते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डाबर विनाशाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रहस्यावसा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्ना से दुष्कल्मषाय दिव्यते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रहस्यावसा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोट स्फोट सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छच्छा वह रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम अस्यावसानाद विद्याय रमोरियंतानम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आ राम श्री ह्रीम आहु रूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्प्राति अर्मृता अशोकतर सत्प्राति हर सोन प्रदब्धा अम्ल बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्राति अर्मृता सुरपुष्टि सत्प्राति हर सोन प्रदब्धा अम्ल बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यधुनि सत्प्राति अर्मृता दिव्यधुनि सत्प्राति हर सोन प्रदब्धा अम्ल बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्राति अर्मृताय चाम्रतोलन सत्प्राति हर सोन प्रदब्धा अम्ल बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति अर्मृताय सिंहासन सत्प्राति हर सोन प्रदब्धा गमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा महामंडल सत्प्रातिहार मणिता महामंडल सत्प्रातिहार सोहन प्रदपता जमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिता दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन प्रदपता स्मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा छत्तर सत्प्रातिहार मणिता छत्तर सत्प्रातिहार सोहन प्रदपदाय खमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास सहिताय बीजाष्ट मंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पते बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त गुसरानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आशविशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवम्भयारिणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। परम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। परम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। परम नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। परम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। परम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। परम नमो खीर सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिर्षिणम चेदि सर्व शांति ते भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषसजश्चकं जलं तं गच्छै आयासं पायलं लोयानं भूयानं जुया विवादिवारनगरे वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानं पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। शांतिरस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। वृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। वृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। गुरुगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां तपोधन देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं पद्धस्तघाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विषवाद्या जिनेश्वरः। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। तीर्थंकर भगवंतों की जय परम जय पूज्य जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
अबार चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस की तकदीर बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनबास। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारी आत्मा में कर्म जुड़े हैं और कर्म के इस प्रवाह को रोकने का मार्ग हमने विगत दिनों में जाना, लेकिन केवल कर्म के प्रवाह को रोकने से काम नहीं चलेगा जब तक कि हम अपनी अंतश्चेतना में जमे हुए कर्म को झड़ा न ले। अब कर्म को झड़ाना तभी संभव होगा जब हम कर्म को जानेंगे। मैं आज अपनी बात एक सवाल से शुरू कर रहा हूँ। हम आप सब रोज सुनते हैं पुण्य और पाप की बातें, बंध और आश्रव बंध और संवर निर्जरा की बातें सुनते हैं। आपने कभी पुण्य को देखा, पाप को देखा, कर्म को देखा, बंध को देखा, कर्मों की निर्जरा को देखा? बोलो, क्या जवाब है? हाँ, नहीं देखा। अनुभव किया? अनुभव किया है? कैसा अनुभव किया? कहाँ से शुरू करूं? पुण्य पाप का अनुभव आपने किया? कैसे अनुभव हुआ पुण्य पाप का? तो आप कहोगे महाराज हमने पुण्य और पाप के फल का अनुभव किया है। पुण्य और पाप के बंध का अनुभव किया जीवन में? बोलो। पुण्य और पाप के फल का अनुभव तो सब करते हैं, क्योंकि जब अनुकूल होता है, अच्छा अनुभव होता है, हम समझते हैं पुण्य का अनुभव है, और चीजें जब हमारे प्रतिकूल होती है, बुरा लगता है, हम उसे पाप का प्रकोप मान लेते हैं। तो पुण्य और पाप के फल का अनुभव सबको है, पर पुण्य और पाप के बंध का अनुभव कभी हुआ? और जब पुण्य और पाप के बंध का अनुभव ही नहीं हुआ तो फिर निर्जरा की बात ही बेईमानी, संवर की बात ही बेईमानी। हम कैसे जाने कि यहाँ मेरे जीवन में पाप जुड़ रहा है, मुझे इसे रोकना है, यहाँ मेरे अंतस में पाप जमा है, मुझे उसे साफ करना है। आप अपने घर मकान को साफ करते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ स्वच्छ करते हैं। कब? जब आपको गंदगी दिखती है तब। बिना गंदगी को देखे आप कभी साफ करते हैं क्या? जो पहले से साफ है, धुले कपड़े को धोने की कोशिश करते हो? नहीं ना, वो तो प्रेस करा के एकदम सेफ रख लेते हो, क्योंकि धुले उसे क्या धोना, धोते किसे हैं? जो गंदा दिखता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं, जब भी गंदगी दिखती है हम धोने का प्रयत्न कर लेते हैं, हमें किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की मलिनता दिखने लगेगी, तुम उसकी निर्जरा का उपक्रम शुरू कर दोगे। कभी ऐसा अनुभव होता है कि मेरे भीतर कर्म मल जमे हुए हैं? बोलो, होता है? कैसे होता है? दो तरह की स्थितियां हैं। कुछ चीजें हम साक्षात अनुभव करते हैं,
और कुछ बातों का हम अनुमान लगाते हैं। समझ गए? अनुभव करते हैं, मुंह में लड्डू डाले मुंह मीठा होता है, ये अनुभव है ना। पर सौंधी सौंधी महक नाक तक पहुंच रही है, हम अनुमान लगा रहे वहां हलवा बन रहा है। अभी अनुभव नहीं हुआ, पर क्या है? अनुमान है ना। ये रोज का अनुभव है, ये अनुमान लगता है। अभी थोड़ी देर बाद कहो महक आने लगे तो यहां भी आजू बाजू में ही व्यवस्था है ना। तो ये अनुमान लगाते देर नहीं लगती। तो कुछ चीजें अनुभव से आती है, कुछ चीजें अनुमान से आती है। मैं अंतस की कलुषता का अनुभव भी कराना चाहूंगा और मैं अंतस की अनुकलुषता का, अंदर के बंध का अनुमान भी आपको लगवाना चाहता हूं। जब अनुभव होगा, अनुमान लगेगा, और अनुमान और अनुभव के बल पर जब हम अपनी समझ विकसित करेंगे, तभी हम अपनी चेतना को संस्कारित कर पाएंगे। आज की 4 बातें: अनुभव, अनुमान, समझ, संस्कार। सबसे पहला अनुभव। मेरे अंदर कर्म बंधे हुए हैं, जमे हुए हैं, इसका अनुभव कैसे करोगे? कर्म जमे हुए हैं, इसका अनुभव कैसे करोगे? महाराज, हम तो अभी तक आप लोगों ने जो बोला वही अपनी पक्की धारणा बना ली कि शास्त्र में जो लिखा है वो प्रमाण है और गुरु ने जो कहा वो प्रमाण है, यही ना। मैं मानता हूं शास्त्र में जो लिखा गया है वो गलत नहीं है और गुरुओं ने जो कहा है वो सही है, लेकिन इसका अनुभव। मेरे आत्मा में कर्म बंधे हैं, इसका अनुभव बहुत आसानी से हो सकता है, उलझने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी समझ हो जाए और हम थोड़ी सी अंतर्दृष्टि जगाएं तो आज भी हम अपने अंदर के बंध का अनुभव कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको अगर कोई बंधन में डाल दे, आपको क्या अनुभव होता है? हाँ, असहज महसूस करेंगे, आकुलता करेंगे। अभी आप यहां बैठे हैं और एक ऐसी व्यवस्था करवा दूं, चारों तरफ नेट व्यवस्थित लग जाए और डिक्लेयर हो जाए आज आपको यहां से जाने नहीं मिलेगा 2 बजे तक। बोलो क्या करोगे? कहोगे हे भगवान कहां फंस गए, ये तो सजा हो गई। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अभी आप सहज बैठे हैं, हो सकता आप उससे ज्यादा देर तक बैठे, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर बंधन आया तो आकुलता आई। समझ में आ गई बात? बंधन के आते ही आकुलता का अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? जहां बंधन है वहां आकुलता है, यह अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो इसे पलट दूं, जहां आकुलता है वहां बंधन है, ये सही है कि नहीं? बोलो, है ना? जहां बंधन है वहां आकुलता, और जहां आकुलता है वहां बंधन है, ये सत्य है कि नहीं? है ना? तो अब देखो तुम्हारे अंदर आकुलता होती है कि नहीं? बोलो, आकुलता है या नहीं? क्यों बोलती सी बंद है तुम लोग? थोड़ा दम से तो बोलो, है ना? जोर से बोलो। आकुलता का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? तो यही बंध का अनुभव है। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? बजाओ जोरदार ताली। ये आकुलता ही बंध है। जितनी आकुलता उतना बंध, और जितनी निराकुलता उतनी निर्जरा। गांठ में बांध कर रख लेना। समझ गए? तो ये तो बंध का
अनुभव जो पल प्रतिपल करते हो, ये आकुलता शब्द एक सांकेतिक शब्द है। इसके अंतर्गत संसार के सारी परतंत्रता जन्य दुख समाहित होते हैं। बंधन में परतंत्रता है, परतंत्रता में आकुलता है, आकुलता दुख है, पीड़ा है, जिसे हर पल हर प्राणी भुगतता है, भुगतता आ रहा है। भले वो इस बात को माने या ना माने कि मेरे कर्म का भी बंध हो रहा है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है। तुम्हारी अंतश्चेतना में जमा हुआ ये कर्म ही तुम्हें व्याकुल बनाता है। अब दूसरी बात, अनुमान। अनुमान कैसे लगाएं कि मेरे लिए कर्म बंध रहा है? बड़ा सहज है भाई। कहीं बदबू आ रही है तो आप क्या समझते हैं? जरूर यहां गंदगी है। बोलो, बदबू कब आती है? जब गंदगी होती है तब, कि बिना गंदगी के? तो भैया तुम्हारे जीवन में दुखों की बदबू है कि नहीं? बोलो, आ रही है? पल प्रतिपल बदबू आ रही है। ये बदबू क्यों आ रही है, कभी सोचा? ये सड़ांध कहां है, कभी देखा, सोचने की कोशिश की? बस जिस दिन तुम अपने दुखों की बदबू पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम्हें अपने कर्मों के बंध का अनुमान पल में लग जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तो अनुभव करो, अनुमान लगाओ और अपना श्रद्धान जगाओ, सही समझ बनाओ। अभी लोग कह देते हैं कि कर्मों का खेल है ना? कहते हो, आप सब कहते हो, क्या करे, कर्मों का खेल है। लेकिन अपनी अंतश्चेतना में उतर करके देखो कि कर्मों का खेल कभी समझ में आया? जिस दिन तुम कर्मों के खेल समझ लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन खेल बन जाएगा। मुश्किल ये है कि कर्म तो खेल खिला रहा है, लेकिन लोग हैं जो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें अपना इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़े रहते हैं, और अपने मन के इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प के जोड़ देने से हम नित्य प्रति सुखी दुखी होते रहते हैं। हमारे हृदय में राग देश रूप परिणाम होता है, और राग देश रूप परिणाम होने के कारण हम अपनी चेतना में और अधिक मलिनता को जमा लेते हैं, कर्म का बंध करते हैं। समझ विकसित कीजिए, श्रद्धान पक्का कीजिए, ये हृदय में गाढ़ रूप से बिठा लीजिए कि मेरे प्रत्येक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप मेरी चेतना में कर्म के संस्कार जमते हैं, और वे ही कर्म कालांतर में फलीभूत होकर हमारे जीवन में अच्छा बुरा प्रभाव डालते हैं, शुभ अशुभ फल के रूप में। ये जीवन की सच्चाई है। मानते हो? बोलो। एक बार मैंने किसी से पूछा कि भैया पाप पुण्य को मानते हो? बोले मानते हैं। पाप पुण्य को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले क्या मानते हो? बोले पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है। हम बोले पाप बुरा है पुण्य अच्छा मानते हो, फिर करते क्या? बोले जो आज तक करते आए वही करते हैं। फिर तुम्हारे मानने का मतलब क्या? कोई अर्थ रहा? बड़ी मुश्किल है। जो हमें करना चाहिए हम कर नहीं पाते, इसकी वजह क्या है?
इसकी एक ही वजह है, वो हमारे अंदर सही समझ का अभाव है। हमने एक रटी रटाई धारणा बना ली है, अपनी मान्यता बना ली है, लेकिन भीतर की अवधारणा अभी बदली नहीं है। हमें जो सुना दिया गया हमने मान लिया। हमारी दशा कैसी बताए? छोटा बच्चा होता है ना, वो किसी बात को लेकर मचलता है, उसे आप कह देते ऐसा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर वही रट शुरू हो जाता है, फिर बोलते हैं, फिर समझाते हैं, फिर वही रट शुरू हो जाता है, फिर समझाते हैं, फिर वही रट शुरू हो जाता है। एक नादान बच्चे को जब भी आप बोलो, एक पल के लिए आपकी बात मानेगा और बाद में वो अपने उसी रौ में चले जाता है। पर समझदार व्यक्ति को एक बार समझा देना ही पर्याप्त होता है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं होती। तुम सब कहने को तो सब समझदार हो, पर सब के सब मझधार में हो। बोलो, है ना? बातें समझदारों की करते हो और व्यवहार पागलों जैसा। बोलो, सही बोला हूं कि नहीं बोला? हाँ, बातें तो समझदारों की और व्यवहार पागलों जैसा। ये व्यवहार में झलकने वाला पागलपन नियंत्रित होना चाहिए, तभी बदलेगी। अपनी सही समझ विकसित कीजिए। एक बार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने वाला व्यक्ति, उसका श्रद्धान बदल जाता है और वो फिर उस व्यक्ति के जीवन की दिशा दशा को अपने आप बदल देती है। अगर कोई गलत कार्य हमारे द्वारा हो जाए और उसका दंड हमें भुगतना पड़ जाए, तो दोबारा वैसा कार्य करने के लिए मन कभी राजी होता है? नहीं होता। क्यों? एक बार भोग लिया, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इसका परिणाम क्या बुरा है? तो भैया, जन्मों से कर्म भोग रहे हो, फिर उसी में क्यों लगे हो? बोलो, जन्मों से भोग रहे हो, फिर भी उसी में लगे हो, इसका मतलब केवल यही है कि तुमने अभी सही समझ विकसित नहीं की है। आज के लोगों की दशा तो दुष्यंत कुमार की इन 2 पंक्तियों के हिसाब से ऐसी दिखती है कि हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा। हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? ये जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। शास्त्र को पढ़ो या प्रवचन को सुनो, उसे केवल कान से सुनकर अपने मस्तिष्क तक सीमित मत रखो, उसे अपने हृदय में अवधारित करो। जब धर्म की बातें हृदय में आती है, हृदय परिवर्तित हो जाता है और दिमाग में रहती है, वो दिमागी बोझ बनकर रह जाता है। यहां तो बहुत भरा हुआ है तुम लोगों के पास, है ना? जैसे गूगल में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, उससे क्या होगा? यहां भरने से कुछ नहीं होगा, यहां उतारने पर सब कुछ होगा। तो समझ, सच्ची समझ। कबीरदास ने बहुत अच्छी बात की है। समझ किसका नाम? कहते समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। और तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। जब तुम्हारे अंतर मन में समझ विकसित होगी, तुम्हारा विवेक जाग जाएगा, वहीं तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करते क्या है? आज ही एक बहन जी का संदेश आया, भारत से बाहर है, अमेरिका। बड़ा भावुक मन था कि आपके संपर्क में आने के बाद 1 वर्ष से मैं आपको फॉलो कर रही हूं और
आपकी बातें सुनने के बाद बहुत फर्क पड़ा महाराज जी। अब मैं अभी तक बंद करते आई, अब मुझे निर्जरा करना है, केवल निर्जरा करना है। समझ के साथ संकल्प जगता है, और जब संकल्प जगता है तभी मनुष्य का संस्कार बदलता है। अगर अंतर मन में समझ है तो संकल्पित हो जाइए, नहीं मुझे ये करना है, अब रास्ता बदलना है। राग रंग में रमते रमते मैंने अपने अनंत जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मुझे इस जीवन को बर्बाद नहीं होने देना है। अब मुझे अपनी आत्मा के हित का उद्योग करना है, ये भाव बेकार नहीं जाने देना है। ऐसी समझ अपने अंदर विकसित करे तो बेड़ा पार हो जाए। काश हम ये बातें समझ पाए। रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, एसो जिनोवदेशो तम्हा कम्मे सुमारज्य। राग के कारण कर्म का बंध होता है, और विराग संपन्न प्राणी कर्म से मुक्त होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए राग मत करो। राग करोगे बंद होगा, आसक्ति रखोगे बंद होगा, और अनासक्ति के मार्ग में जाओगे तो मुक्ति पाओगे। और मुक्ति ही निर्जरा है। वो निर्जरा कैसी है, किमात्मक है, तो कहते कर्म का झड़ना निर्जरा। कर्म का झड़ना कभी देखा? नहीं देखा। आज मैं झड़ा के दिखा दूं, देखोगे? पहले गाथा लूं। बंद पदे सगलनम निज्जरणम इद जिने ही पन्नतम, जेन हवे संवरणम तेन दुनिज्जरण मिदि जान। सापुन दुविया नेया सकार पक्का तवेन कै माना, चदुगदियानम पड़मा वैजुत्तानम हवे विदिया। बंद पदेशक गलनम निज्जरणम इदि जिने ही पन्नतम। आत्मा में बंधे हुए कर्मों के झड़ने का नाम निर्जरा है, ऐसा भगवान ने कहा है। हमने भी सुना है और मान रखा है। आज मैं आपको आपके कर्म को झड़ा करके दिखा सकता हूं। देखना चाहोगे? हाँ, कर्म झड़ाने का मार्ग ही नहीं, कर्म झड़ा कर दिखा सकता हूं। देखना है? हाँ, सबको देखना है। हाँ, दिखा दूं? चलो, आप यहां बैठे हैं और आपको किसी ने गाली दी, और गंदी गाली दी। आपके मन में क्या आएगा? बोलो। हाँ, गुस्सा आया। गुस्सा क्या है? गुस्सा क्या है? कषाय है। कषाय क्या है? पाप है। इससे क्या होगा? बंद होगा। सामने वाले ने गाली दी, आप उसकी गाली से प्रभावित हो गए, आपके हृदय में कषाय उभरी और आप बंध गए। बंध गए ना? और सामने वाले ने कुछ भी बोला, आपने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, उसकी बात से अप्रभावित रहे। आपके मन में क्या आया? आपके मन में क्या आया? समताई। समताई। उसने गाली दी, आपके ऊपर असर नहीं पड़ा, आपने उसकी गाली को सुनकर अनसुना कर दिया, यानी गाली झड़ गई। गाली ही नहीं झड़ी, गाली के साथ हमारे कर्म भी झड़ गए। यही निर्जरा है। हमने तो टेक्निक बता दी, अब तुम टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करो तो क्या करें हम?
सहजता में निर्जरा है, आकुलता में बंध। जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी घटे, सहज भाव से इसे जाने दो, हो जाने दो, लेट अस गो। इग्नोर करो, अनदेखा करने की वृत्ति रखो। देखो निर्जरा कैसी होती है। यहां कह रहे वो निर्जरा, एक तो कर्म पकता है और कर्म टाइम पर झड़ जाता है, वो निर्जरा है। सबको हो रहा है, हम लोगों के सब कर्म बंध रहे, आपके हमारे सबके, और समय आने पर वो झड़ रहे हैं। आम पका और फिर टपका हो गया, ये तो काम ही है, इससे कुछ नहीं होगा। जिन कारणों से संवर होता उससे ही निर्जरा होती है। आचार्य कुंद कह रही है, बात भी समझने की है, जिस पर मैं आगे कभी चर्चा करूंगा। लेकिन कह रहे सापुण दुविहा नेया, सकाल पक्का अकाल पक्का है, तबे न कह माना। वो निर्जरा दो प्रकार की है, एक तो यथा समय झड़ी खत्म हो गई, और एक तपस्या के द्वारा की गई निर्जरा। सार चादु गदीनम परमा, चारों गतियों के जीवों को पहली निर्जरा होती हो तो सबको होती। नारकी भी झड़ा लेता है, लेकिन जितना झड़ाता उससे कई गुना बांध लेता है। बैजुत्तानम हवे विदिया, लेकिन जो व्रत से युक्त हैं तव जुत्तानम, या तवे न कह माना बैजुत्तानम हवे विदिया, जो तप से की जाने वाली निर्जरा है वो व्रतियों को ही होती है। मैं आपसे कहता हूं, हम इसकी व्याख्या थोड़ी व्यापकता के साथ करना चाहते हैं। जब हम व्रती कहते हैं तो व्रती का मतलब हमारी दृष्टि में वही आता है जो श्रावक के या मुनि के व्रत अंगीकार कर ले, अनुव्रती महाव्रती बन जाए तो वही निर्जरा का अधिकारी है। मैं इस शब्द को बहुत व्यापकता से देखता हूं। मेरी नजर में व्रती होने का मतलब संकल्पी होना है। क्या होना है? संकल्पी बनो, संकल्पित हो जाओ। और जो अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो जाते हैं, जो अपने ध्येय के प्रति संकल्पित रहते हैं, उनको दूसरी निर्जरा होती है, वो तपस्या है। जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर तुमने उसके प्रति अपना एटीट्यूड बदल दिया, नजरिया बदल दिया, तो तुम्हारी समस्या भी तपस्या बन सकती है और वो निर्जरा का कारण हो सकती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके ही बीच का। मेरे संपर्क में एक युवक था, वो बड़ा धार्मिक, उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं एक ऐसी कन्या से विवाह करूं जिसके साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद के साथ जी सकूं, बिता सकूं। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा दुर्भाग्य था कि उसके ढंग की कोई लड़की मिली नहीं। 3 बरस परेशान रहा। बाद में वो अपना परिवार के सामने समर्पण कर दिया कि आप ही लोग तय करो, जहां संबंध करना हम राजी। अब उसका जो विवाह हुआ, संयोग से जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, दूसरा न झेल पाए ऐसी लड़की। ये एकदम पूरब, वो एकदम पश्चिम। ये जितना धार्मिक वो उतनी ही आधुनिक। अब समस्या ये कि वो थाली में आलू आदि जमी कंद न खाए ना, तो उसकी थाली में वही परोसे जो वो ना खाए, वही परोसे। ये खाना पड़ेगा, खाओ। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति, अपनी धर्म पत्नी के द्वारा इस तरह कहने पर भी चुपचाप सुनकर अनसुना करे, और जो बच्चा सो थाली में खा ले और चुपचाप पानी पी ले। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसे 1 रोटी ही नसीब हुई,
और चुपचाप खा ले, बाहर खा नहीं सकता और घर में खाने लायक नहीं है। एक रोज वो मेरे पास बैठा था, मुझसे चर्चा कर रहा था, उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। अचानक उसकी दूध पीती बच्ची रोई, धर्मपत्नी ने वहीं से आंख दिखाया। वो अपनी तत्व चर्चा को छोड़कर सीधे गया और बच्ची को उठाया और धर्मपत्नी ने ऐसी जली कटी सुनाई कि एक बार मुझे भी तरस आ गया, हे भगवान किसके पल्ले पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बच्ची को पुचकार करके चुप किया और पत्नी की बात को धीरे धीरे शांत करके, और बच्ची समेत करीब 3-4 मिनट बाद मेरे पास आया। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा निर्जरा कर रहा हूं। निर्जरा कर रहा हूं। उसने निर्जरा कर भी ली। उसकी धर्म पत्नी आज उसके व्यवहार से इतनी प्रभावित हुई कि अपने पति से 2 कदम आगे है। बस एक फार्मूला देता हूं, कोई भी प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हो उसके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करना, ऐसा संकल्प ले लो। और ये संकल्प एक तपस्या है। अगर इसमें टिक गए तो तपस्या में टिक गए, और जहां तपस्या है वहां समस्या बचेगी नहीं, उससे निर्जरा है। तो ऐसी तपस्या आप कर सकते हो कि नहीं? अब आपको तय करना है कि समस्याओं में घिरे रहना है या तपस्या करके अपनी समस्या का निपटारा करना है। एक बात ध्यान रखना, लोग मेरे पास ढेर सारी समस्याएं लेकर आते हैं। अगर मैं तुम लोगों की समस्याओं को सुलझाने की ताकत रखता ना, तो एक एक को पकड़ पकड़ करके समस्याएं सुलझा देता। पर मैं इतनी बात जानता हूँ, हमें एक टेक्निक आचार्य कुंद ने दी है कि कैसी भी समस्या हो उसको तपस्या बना दो, समस्या ही नहीं रहेगी। बदलाव मन की क्षमता ही सबसे बड़ा तप है। ये घट जाए तो निश्चित जीवन का उद्धार होगा। तो आज निर्जरा के संदर्भ में मैंने तो केवल भूमिका बनाई है, एक क्रम चलेगा। हमने निर्जरा का अनुभव किया, बंध का अनुभव किया, और निर्जरा कैसी होती है देख भी लिया। मैं चाहूँगा ये समझ आपके अंदर रहे, ताकि अच्छे संस्कार जगे और अपने जीवन को हम सुधार सके। तो अनुभव, अनुमान, समझ, संस्कार की 4 बातें जो आज सांकेतिक रूप में आप सबके बीच कही गई है, इसे आगे बढ़ा करके अपने जीवन का पथ आप सब प्रशस्त करेंगे। समय आप सबका हो गया है। अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना की कुछ पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो।
इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।